जी हां मित्रों, T20 विश्व कप 2026 का वह उफनता सेमीफाइनल संग्राम किसी आग उगलती दास्तान से तनिक भी कम नहीं था। पूरा मुकाबला ऐसा लग रहा था मानो हर फेंकी गई गेंद के साथ लाखों दिलों की धड़कनें अंगारों की तरह भड़कती चली जा रही हों। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले घातक टकराव में भारतीय योद्धाओं ने विस्फोटक साहस दिखाते हुए इंग्लैंड की सेना को 7 रनों की जलती हुई हार थमाकर न केवल यह रण अपने कब्जे में ठोक दिया, बल्कि पूरे टूर्नामेंट के महाअंतिम महासंग्राम में भी तूफानी दहाड़ के साथ घुसपैठ कर ली। मैदान के चारों ओर उमड़ा जनसैलाब हो या पर्दे के सामने बैठे करोड़ों पागल क्रिकेट प्रेमी, हर किसी की आंखें उसी ज्वालामुखी जैसे संघर्ष पर जमी हुई थीं। और जैसे ही अंतिम गेंद हवा को चीरती हुई उतरी, भारतीय रणबांकुरों की उफनती खुशी ऐसा दृश्य बन गई जिसे शब्दों में कैद करना असंभव था। इस सेमीफाइनल फतह के बाद अब भारतीय दल का अगला निशाना बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। भारत की टोली अब सीधे महाअंतिम टकराव में उतरने जा रही है, जहां उसका सामना लोहे जैसी कठोर और संतुलित न्यूजीलैंड सेना से होगा। न्यूजीलैंड की टोली भी यहां तक पहुंचने के लिए किसी नरम रास्ते से नहीं गुजरी है। सेमीफाइनल की भिड़ंत में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका जैसी भयंकर अनुभवी फौज को धूल चटाकर फाइनल का दरवाजा तोड़ा है। यही वजह है कि आने वाला यह महायुद्ध अब और भी ज्यादा खतरनाक और दिल दहला देने वाला बन चुका है, क्योंकि दोनों पक्ष दहकती लय में दिखाई दे रहे हैं और दोनों खेमों में ऐसे विनाशकारी खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले दम पर पूरे युद्ध की दिशा पलट देने की क्षमता रखते हैं। भारतीय सेना के सरदार सूर्य कुमार यादव इस विराट संघर्ष की गंभीरता को भली भांति पहचानते हैं। उन्हें अच्छी तरह एहसास है कि अंतिम अखाड़ा किसी भी दल के लिए सबसे विकराल और कठिन परीक्षा बन जाता है। इसलिए उन्होंने साफ चेतावनी दे डाली है कि न्यूजीलैंड की टोली को रत्ती भर भी हल्का समझने की मूर्खता नहीं की जाएगी। न्यूजीलैंड की टोली अक्सर बड़े मुकाबलों में अपने ठंडे मगर घातक धैर्य के लिए जानी जाती है और इसी कारण भारतीय दल का पूरा ध्यान इस निर्णायक टकराव पर जमा हुआ है। सच्चाई यह है कि भारतीय दल इस समय T20 विश्व कप की चमकती ट्रॉफी हथियाने से केवल एक जीत की दूरी पर खड़ा है। इतनी लंबी और तपती यात्रा के बाद अब बस एक आखिरी कदम बचा है जो भारत को विश्व विजेता बना सकता है। यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस महाअंतिम संग्राम के लिए अपनी पूरी चाल बेहद गहरी सोच के साथ बिछाई है। उन्होंने भारतीय दल के मार्गदर्शक गौतम गंभीर के साथ बैठकर न्यूजीलैंड टोली को इस अंतिम रण में कुचल डालने की योजना पर लंबा मंथन किया और आखिरकार भारत की सबसे भयावह और ताकतवर प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। हां साथियों, इस महाअंतिम टकराव से पहले भारतीय दल की प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे विशाल और दिमाग हिला देने वाले फैसले किए गए हैं जिनकी कल्पना किसी दर्शक ने नहीं की थी। क्योंकि सेमीफाइनल टकराव में इंग्लैंड के विरुद्ध कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीद जितना विस्फोटक दिखाई नहीं दिया था। कुछ बल्लेबाज अपनी मारक बल्लेबाजी से दल को वह ताकत नहीं दे सके जिसकी सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। वहीं कई गेंद फेंकने वाले योद्धा भी अपने वार से कोई खास डर पैदा नहीं कर पाए। ऐसे माहौल में सेनापति सूर्य कुमार यादव ने बिना जरा भी हिचक दिखाए लोहे जैसा कठोर निर्णय सुनाते हुए उन नामों को प्लेइंग 11 से बाहर धकेल दिया जिनकी धार फीकी पड़ती दिखाई दे रही थी। इन नामों को हटाने के पीछे कप्तान का सीधा इशारा था कि अब रणभूमि पर वही योद्धा उतरेंगे जो इस महायुद्ध में अपना पूरा जिगर झोंकने के लिए भीतर से धधकते हों। इसके बाद कप्तान और मार्गदर्शक की जोड़ी ने दल में कुछ ऐसे ढाकड़ खिलाड़ियों की वापसी करा दी है जिन्होंने पहले भी बड़े महासंग्रामों में आग बरसाता प्रदर्शन दिखाया है और जिनकी मौजूदगी पूरे दल में संतुलन और लोहे जैसी मजबूती भर देती है। इन फेरबदल के बाद अब भारतीय दल की प्लेइंग 11 पहले खेले गए मुकाबलों की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक और डर पैदा करने वाली नजर आ रही है। बल्लेबाजी पंक्ति में तूफानी हमला करने की ताकत के साथ साथ ठोस टिकाव भी दिखाई दे रहा है, जबकि गेंदबाजी में भी अलग अलग चाल और जहरीली धार साफ महसूस हो रही है। यही कारण है कि भारतीय दल के समर्थकों के बीच इस महासंघर्ष को लेकर जोश और भी उफान मारने लगा है। हर कोई यही मानने लगा है कि यदि भारतीय टोली इसी विश्वास और संतुलन के साथ रणभूमि पर उतरी तो अंतिम मुकाबले में विजय की संभावना और भी मजबूत हो जाएगी। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टोली भी
भारतीय दल की इन अचानक भड़की रणनीतिक चालों को देखकर हक्की बक्की रह गई है। न्यूजीलैंड के सरदार मिचेल सेंटर सहित पूरा खेमा इस बात से चौंक उठा है कि भारतीय दल ने अंतिम टकराव से ठीक पहले अपनी प्लेइंग 11 में इतने विशाल उलटफेर कर डाले। न्यूजीलैंड को शायद जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत इतने निर्णायक युद्ध से पहले अपने दल के संतुलन में इतना बड़ा विस्फोटक बदलाव कर देगा। हाँ साथियों, भारतीय दल की इस नई बदली हुई प्लेइंग 11 को देखकर न्यूजीलैंड के डेरों में फुसफुसाहट और अटकलों का तूफान उठने लगा है। क्रिकेट जानकारों के बीच भी यह चर्चा धधक रही है कि आखिर भारत की यह नई चाल इस महायुद्ध की दिशा को किस रूप में मोड़ सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह कदम भारत के पक्ष में जा सकता है। अब वह पल आ चुका है जिसकी खबर सुनने के लिए हर क्रिकेट दीवाना बेचैन बैठा था। अब सवाल यही है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला T20 विश्व कप 2026 का महाभयंकर फाइनल मुकाबला आखिर कब, कहां और किस समय देखा जा सकेगा, क्योंकि ऐसा आग उगलता फाइनल कोई भी दर्शक अपनी आंखों से छूटने नहीं देना चाहता। हर क्रिकेट प्रेमी चाहता है कि वह इस ऐतिहासिक टकराव का सीधा रोमांच देखे। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 विश्व कप 2026 का यह निर्णायक महासंग्राम 8 मार्च दिन रविवार को खेला जाएगा। यह विस्फोटक मुकाबला भारत के अहमदाबाद शहर में बसे दुनिया के सबसे विशाल क्रिकेट अखाड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार यह दहकता फाइनल शाम 7 बजे से शुरू होगा, जहां दोनों टीमें मैदान पर उतरकर ट्रॉफी के लिए अपना पूरा दम झोंक देंगी। अगर आप इस टकराव को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो इसकी सीधी झलक जियो स्टार ऐप पर मिलेगी, और यदि आप अपने घर के टेलीविजन पर यह ज्वालामुखी मुकाबला देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इसका सीधा प्रसारण होगा, ताकि कोई भी क्रिकेट प्रेमी इस ऐतिहासिक जंग का एक भी पल गंवाने ना पाए। तो चलो दोस्तों, अब उस खबर की परत खोलते हैं जिसका इंतजार हर क्रिकेट दीवाना जलती सांसों के साथ कर रहा था। अब हर किसी के दिमाग में यही सवाल धधक रहा है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने T20 विश्व कप 2026 के इस महाभयंकर फाइनल के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किन 11 विस्फोटक और डर पैदा करने वाले खिलाड़ियों को उतारने का फैसला किया है, क्योंकि फाइनल जैसे रण में वही योद्धा जीत छीनते हैं जो दबाव के बीच भी मैदान पर तूफान छोड़ दें। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय दल की ओपनिंग जोड़ी की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर भरोसा ठोका है संजू सैमसन पर। जी हां दोस्तों, वही संजू सैमसन जिनके बल्ले में आग उगलने की ताकत छिपी है। इस टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में उन्हें मौका नहीं दिया गया था, लेकिन जैसे ही उन्हें मैदान में उतरने का रास्ता मिला, उन्होंने अपने बल्ले से ऐसा तूफान खड़ा किया कि विरोधियों के होश उड़ गए। संजू सैमसन ने साफ दिखा दिया कि अगर जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाली जाए तो वह सबसे बड़े मुकाबले में भी जीत छीन लाने की ताकत रखते हैं। नॉकआउट टकराव में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने नाबाद 97 रनों की ज्वालामुखी पारी खेली, जिसने भारतीय दल की जीत की नींव रख दी। इसके बाद सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने केवल 42 गेंदों में 89 रनों की दहकती पारी खेलकर पूरा मैदान हिला दिया। उस विस्फोटक पारी में उनके बल्ले से 8 चौके और 7 लंबे छक्के गरजे थे, जिसने दर्शकों की सांसें रोक दी। यही वजह रही कि पिछले दोनों मुकाबलों में संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। अगर पूरे टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने 4 मुकाबलों में 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 232 रन ठोक डाले, जो उनके आक्रामक और निर्दयी अंदाज को साफ दिखाता है। वहीं अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो संजू सैमसन अब तक 61 मुकाबलों में 10,310 रन ठोक चुके हैं, जिनमें 3 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। ऐसे में फाइनल जैसे दहकते रण में भारतीय टीम को उनसे एक और विस्फोटक और यादगार पारी की उम्मीद रहने वाली है, और फैंस की आंखें भी उसी आग उगलते बल्ले पर टिक गई हैं। तो सुनो दोस्तों, अब उस दूसरे सलामी योद्धा की कहानी, जिसका नाम कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फाइनल के इस महाभयंकर रण के लिए चुना है, और वह नाम है ईशान किशन। जी हां दोस्तों, वही ईशान किशन जिनका बल्ला इस पूरे टूर्नामेंट में ज्वालामुखी की तरह धधकता दिखाई दिया है।
कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में उन पर भरोसा जताते हुए साफ कर दिया कि फाइनल जैसे महासंग्राम में वही खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे जिनके बल्ले में तूफान खड़ा करने की ताकत हो। ईशान किशन ने इस पूरे टूर्नामेंट में अपने विस्फोटक खेल से बार बार यह साबित किया है कि जब वह क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों के दिलों में डर उतर जाता है। शुरुआत में वह भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन बाद में टीम की जरूरत को देखते हुए उन्हें मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी भी दी गई। इसके बावजूद ईशान किशन ने हर भूमिका में खुद को साबित किया और अपने आक्रामक अंदाज से टीम को कई बार मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल के बेहद अहम मुकाबले में ईशान किशन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 18 गेंदों में 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। उनकी यह छोटी लेकिन जहरीली पारी भारतीय टीम के लिए आग जैसी शुरुआत लेकर आई और उसी शुरुआत ने मुकाबले का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया। अगर पूरे विश्व कप में उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो ईशान किशन ने अब तक 8 मुकाबले खेलते हुए कुल 263 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने कई मौकों पर तेजी से रन बनाकर टीम को दबाव से बाहर निकाला और विरोधी टीमों के गेंदबाजों पर दबदबा बनाया। यही वजह है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव और पूरा टीम प्रबंधन उनसे फाइनल जैसे दहकते मुकाबले में भी एक और विस्फोटक पारी की उम्मीद कर रहा है। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों की बात करें तो ईशान किशन अब तक 44 मुकाबले खेलते हुए 1274 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 9 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। ऐसे में फाइनल जैसे ऐतिहासिक मुकाबले में भारतीय टीम को उनसे एक और आक्रामक और यादगार पारी की उम्मीद है जो भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा सकती है और विरोधियों के हौसले तोड़ सकती है। तो सुनो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय प्लेइंग 11 की उस सबसे अहम कड़ी की जहां नंबर 3 की जिम्मेदारी इस बार सीधे कप्तान सूर्यकुमार यादव के कंधों पर रखी गई है। जी हां, वही सूर्यकुमार यादव जिनका बल्ला जब आग उगलता है तो मैदान पर खड़े गेंदबाजों के होश उड़ जाते हैं। इस पूरे टूर्नामेंट के लीग मुकाबलों में उन्होंने अपनी तूफानी और जहरीली बल्लेबाजी से विरोधी टीमों की नींद हराम कर दी थी। सूर्यकुमार यादव की सबसे खतरनाक ताकत यह है कि वह मैदान के हर कोने में गेंद को भेजने की कला रखते हैं। उनके बल्ले से निकलने वाले अजीब और अनोखे शॉट गेंदबाजों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होते। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों की बात करें तो सूर्यकुमार यादव इस फॉर्मेट के सबसे खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उन्होंने अब तक 112 T20 मुकाबले खेलते हुए 3272 रन बना डाले हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 25 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। यही वजह है कि फाइनल जैसे ऐतिहासिक मुकाबले में भारतीय टीम को उनसे एक कप्तानी तूफान की उम्मीद है जो भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा सकता है और विरोधी टीम के हौसले पूरी तरह तोड़ सकता है। दोस्तों, अब बारी आती है भारतीय प्लेइंग 11 की उस अगली खतरनाक कड़ी की जहां नंबर 4 की जिम्मेदारी कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मिडिल ऑर्डर के जहरीले बल्लेबाज तिलक वर्मा के कंधों पर डाल दी है। जी हां, वही तिलक वर्मा जिनका बल्ला इस पूरे T20 विश्व कप में विरोधी टीमों के लिए किसी डरावने तूफान से कम साबित नहीं हुआ है। जब भी भारतीय टीम को तेज रफ्तार से रन बनाने की जरूरत पड़ी है तब तिलक वर्मा क्रीज पर आते ही मैदान का मिजाज बदल देते हैं और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से गेंदबाजों के होश उड़ा देते हैं। उनकी सबसे खतरनाक खासियत यह है कि दबाव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह बड़े शॉट खेलने से जरा भी नहीं घबराते और मैदान के किसी भी कोने में गेंद को सीमा रेखा के पार भेजने की ताकत रखते हैं। अगर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें तो तिलक वर्मा ने वहां भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हर किसी को चौंका दिया था। उन्होंने केवल 7 गेंदों में 21 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी जिसमें उनके बल्ले से 3 गगनचुंबी छक्के भी निकले थे। उनकी यह छोटी मगर जहरीली पारी भारतीय टीम के लिए अचानक आई बिजली की तरह साबित हुई, जिसने टीम की रणगति को तेजी से ऊपर पहुंचा दिया और मुकाबले का दबाव विरोधी टीम पर डाल दिया। अगर पूरे T20 विश्व कप में उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो तिलक वर्मा अब तक 8 मुकाबलों में 199 रन बना चुके हैं और कई अहम मौकों पर उन्होंने ऐसी पारियां खेली हैं
जिन्होंने भारतीय टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालने में बड़ी भूमिका निभाई है। यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम प्रबंधन उन्हें मिडिल ऑर्डर की सबसे भरोसेमंद और खतरनाक कड़ी मानते हैं। अगर तिलक वर्मा के T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों की बात करें तो वह अब तक 48 मुकाबले खेलते हुए 10,382 रन बना चुके हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 2 शानदार शतक और 6 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। यही वजह है कि फाइनल जैसे महायुद्ध में भारतीय टीम को उनसे एक और विस्फोटक और यादगार पारी की उम्मीद है, जो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए किसी डरावने तूफान से कम साबित नहीं होगी और भारत को जीत के बेहद करीब पहुंचा सकती है। वहीं मित्रों, अब बारी आती है भारतीय प्लेइंग 11 की उस अगली खतरनाक ताकत की, जहां नंबर 5 की जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को सौंप दी है। जी हां दोस्तों, वही हार्दिक पांड्या जिनका नाम सुनते ही विरोधी टीमों के दिलों में बेचैनी उतरने लगती है, क्योंकि यह खिलाड़ी मैदान पर आते ही मैच का रंग बदल देने की ताकत रखता है। इस पूरे T20 विश्व कप में हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के लिए बल्ले और गेंद दोनों से तूफान मचाते दिखाई दिए हैं। जब भी टीम इंडिया को तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ी है, तब हार्दिक पांड्या ने क्रीज पर आते ही अपने आक्रामक अंदाज से गेंदबाजों पर हमला बोल दिया है और कई बार ऐसी पारियां खेली हैं जिन्होंने पूरे मुकाबले का रुख पलट दिया है। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के लिए बेहद घातक साबित हुए हैं। जब कप्तान को विकेट की जरूरत होती है, तब अक्सर गेंद हार्दिक पांड्या के हाथों में सौंपी जाती है और वह अपने दमदार स्पेल से विरोधी बल्लेबाजों को चौंका देते हैं। अगर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें तो वहां भी हार्दिक पांड्या ने अपनी ऑलराउंड ताकत का जबरदस्त नमूना पेश किया था। उन्होंने केवल 12 गेंदों में 27 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी, जिसने भारतीय टीम की रणगति को अचानक तेज कर दिया था और उसके बाद गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 2 बेहद अहम विकेट भी झटक लिए थे। उनकी इस जहरीली ऑलराउंड परफॉर्मेंस ने भारतीय टीम की जीत की नींव मजबूत कर दी थी। अगर इस पूरे T20 विश्व कप में उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या अब तक 8 मुकाबलों में 199 रन बना चुके हैं और गेंदबाजी में 8 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं। यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव उन्हें टीम का सबसे खतरनाक हथियार मानते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों की बात करें तो हार्दिक पांड्या अब तक 137 मुकाबले खेलते हुए 113 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से 2270 रन भी बना चुके हैं, जिनमें उनके बल्ले से 9 अर्धशतक निकल चुके हैं। यही कारण है कि फाइनल जैसे महायुद्ध में भारतीय टीम को उनसे एक और जहरीला ऑलराउंड प्रदर्शन देखने की उम्मीद है, जो न्यूजीलैंड की टीम के लिए किसी डरावने तूफान से कम साबित नहीं होगा। दोस्तों, अब प्लेइंग 11 की उस अगली कड़ी का खुलासा होता है, जहां नंबर 6 की जगह पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सुना दिया है। कप्तान ने टीम में बड़ा उलटफेर करते हुए अभिषेक शर्मा को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनकी जगह खतरनाक फिनिशर रिंकू सिंह को इस महायुद्ध के लिए मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा इस पूरे T20 विश्व कप में उम्मीद के मुताबिक धमाका नहीं कर पाए थे। कई मुकाबलों में उन्हें मौका मिला, लेकिन उनका बल्ला वह आग नहीं उगल सका जिसकी टीम को जरूरत थी और लगातार फीके प्रदर्शन के कारण उन्हें इस सबसे बड़े फाइनल मुकाबले से बाहर बैठना पड़ा। ऐसे में टीम प्रबंधन और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी को और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए रिंकू सिंह पर भरोसा जताया है, क्योंकि रिंकू सिंह का नाम सुनते ही क्रिकेट प्रेमियों को उन तूफानी पारियों की याद आ जाती है जो उन्होंने आखिरी ओवरों में खेलकर मैच का पासा पलट दिया था। रिंकू सिंह की सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब मुकाबला मुश्किल मोड़ पर पहुंच जाता है और टीम को तेजी से रन चाहिए होते हैं, तब यह बल्लेबाज मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों पर हमला बोल देता है और कुछ ही गेंदों में पूरे मैच की दिशा बदल देता है। यही वजह है कि फाइनल जैसे महाभयंकर मुकाबले में उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों, अब भारतीय प्लेइंग 11 की उस अगली ताकत की बारी आती है, जहां नंबर 7 की जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दमदार ऑलराउंडर शिवम दुबे के कंधों पर डाल दी है। जी हां दोस्तों, वही शिवम दुबे जिनका बल्ला और गेंद दोनों इस पूरे T20 विश्व कप में विरोधी टीमों के लिए मुसीबत बनकर सामने आए हैं। यह खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही मुकाबले का रंग बदल देने की ताकत रखता है
और इसी वजह से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फाइनल जैसे महायुद्ध में भी उन पर पूरा भरोसा जताया है। शिवम दुबे इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर के रूप में उभरे हैं। जब भी टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ी है, तब उन्होंने अपने आक्रामक अंदाज से गेंदबाजों पर हमला बोला है और कई मौकों पर टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई है। जहां नंबर 8 की जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खतरनाक ऑलराउंडर अक्षर पटेल को सौंप दी है। जी हां दोस्तों, वही अक्षर पटेल जिनकी फिरकी गेंदबाजी कई बार विरोधी बल्लेबाजों के लिए किसी जहरीले जाल से कम साबित नहीं होती। ये खिलाड़ी भले ही इस पूरे T20 विश्व कप में अपने बल्ले से कोई बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाया हो, लेकिन अपनी घातक फिरकी से उसने कई बार विपक्षी टीमों की सांसें जरूर अटका दी हैं। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक और किफायती गेंदबाजी है। जब वह गेंद हाथ में लेकर दौड़ते हैं तो बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान अक्षर पटेल ने बेहद चतुर और कसी हुई गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीमों पर लगातार दबाव बनाए रखा है। उनकी गेंदें इतनी चालाकी से घूमती हैं कि कई बल्लेबाज समझ ही नहीं पाते और गलती कर बैठते हैं। अगर इस T20 विश्व कप में उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो अक्षर पटेल अब तक 8 अहम विकेट अपने नाम कर चुके हैं और उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि उन्होंने बहुत कम रन खर्च करते हुए टीम इंडिया को महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाई हैं। कई मुकाबलों में उनकी गेंदबाजी ने विपक्षी टीम की रणगति को पूरी तरह जकड़ कर रख दिया और भारतीय टीम को मुकाबले में बढ़त दिलाई। सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी में भी अक्षर पटेल कई बार टीम के लिए उपयोगी साबित हुए हैं। वहीं दोस्तों, अब भारतीय प्लेइंग 11 की उस खतरनाक ताकत का पर्दा उठता है जहां नंबर 9 की जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के सबसे जहरीले और घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सौंप दी है। जी हां दोस्तों, वही जसप्रीत बुमराह जिनका नाम सुनते ही दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि जब यह गेंदबाज गेंद हाथ में लेकर दौड़ता है तो बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आता कि अगली गेंद कहां गिरने वाली है। उनकी घातक यॉर्कर और तेज रफ्तार गेंदें कई बार विरोधी बल्लेबाजों को पूरी तरह बेबस बना देती हैं। जसप्रीत बुमराह की सबसे खतरनाक खासियत यह है कि जब मैच आखिरी ओवरों की आग में जल रहा होता है और टीम को विकेट या कसी हुई गेंदबाजी की जरूरत होती है, तब कप्तान अक्सर गेंद उन्हीं के हाथों में थमा देते हैं और बुमराह भी हर बार अपनी सटीक गेंदबाजी से विरोधी टीम की उम्मीदों को चकनाचूर कर देते हैं। जहां नंबर 10 की जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बाएं हाथ के तेज और जहरीले गेंदबाज अर्शदीप सिंह को सौंप दी है। जी हां दोस्तों, वही अर्शदीप सिंह जिनकी गेंदबाजी कई बार विरोधी बल्लेबाजों के लिए किसी डरावने जाल से कम नहीं होती। जब यह गेंदबाज नई गेंद हाथ में लेकर दौड़ता है तो बल्लेबाजों के मन में अनजाना डर पैदा हो जाता है, क्योंकि उनकी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों को अक्सर गलती करने पर मजबूर कर देती है। अर्शदीप सिंह की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह किसी भी समय मैच का रुख पलट देने वाली गेंद डाल सकते हैं। चाहे मुकाबले की शुरुआत हो या आखिरी ओवरों का दबाव, वह हर परिस्थिति में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फाइनल जैसे महाभयंकर मुकाबले में भी उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि ऐसे बड़े मैचों में वही गेंदबाज काम आते हैं जो दबाव के बीच भी घातक गेंद डाल सकें। अगर इस पूरे T20 विश्व कप में उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह अब तक 7 मुकाबले खेलते हुए 9 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और कई बार उन्होंने भारतीय टीम को ऐसे अहम विकेट दिलाए हैं जिन्होंने पूरे मुकाबले की दिशा बदल दी। दोस्तों, अब भारतीय प्लेइंग 11 की आखिरी और बेहद खतरनाक कड़ी का खुलासा हो चुका है, जहां नंबर 11 की जगह पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। कप्तान ने इस निर्णायक मुकाबले से पहले टीम में बदलाव करते हुए वरुण चक्रवर्ती को बाहर बैठा दिया है और उनकी जगह बाएं हाथ के चालाक फिरकी जादूगर कुलदीप यादव को मैदान में उतारने का फैसला किया है। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ मुकाबलों में वरुण चक्रवर्ती का जादू उतना असरदार नहीं दिखा था। कई बार उनकी गेंदों पर विरोधी बल्लेबाज खुलकर रन बटोरने लगे थे और इसी वजह से टीम प्रबंधन ने फाइनल जैसे बड़े महासंग्राम से पहले
यह सख्त फैसला लिया। अब उनकी जगह कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है।